कार्डबोर्ड का डिब्बा अचानक फट गया। जमे हुए मीट के गिरने की आवाज ने मैनेजर के दरवाजा बंद करने की आवाज को दबा दिया। बस इसी तरह लड़की मिली स्टोर के फ्रीजर में बंद हो गई, जहां तापमान -8 डिग्री था। उसे कुछ पता ही नहीं चला। तब तक नहीं चला जब तक मैनेजर ने सारी दुकान की लाइटें बंद नहीं कर दी। तब मिली को खतरा महसूस हुआ। वो फटाफट उठी और भारी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगी। घबराहट में उसने फ्रीजर की लाइट जलाई, पर उसका दिल कभी रोशन नहीं हुआ। मैनेजर फोन पर बात करते रहे, उन्हें कोई दूसरी आवाज सुनाई ही नहीं दी। जब वो मॉल से निकले तब भी उनका फोन खत्म नहीं हुआ था। मिली ने जल्दी जल्दी अपना फोन ढूंढा, पर बदकिस्मती से वो फोन दुकान के काउंटर पर ही रह गया था। ठंडे फ्रीजर के सामने मिली बिल्कुल लाचार हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, पर हिम्मत नहीं हारी। उसने एक ट्रॉली ढूंढी और उसे दरवाजे पर टक्कर मारने लगी। जितनी ताकत से मारा, दरवाजा नहीं खुला। उसके हाथ छिल गए, खून निकलने लगा। ठंड और बढ़ती जा रही थी। मिली बार बार अपनी हथेलियां रगड़ती रही ताकि थोड़ी सी गर्मी मिल जाए। अचानक उसका हाथ जेब में रखे सिनेमा के टिकट पर पड़ा। उसने घड़ी देखी। आखिरी शो खत्म होने वाला था। वो एक ट्रे उठाकर दरवाजे के पास गई और घड़ी को बिना पलक झपकाए देखती रही। जैसे ही वक्त हुआ, उसने ट्रे को दरवाजे पर पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त थिएटर से निकला हुआ लोगों का झुंड दुकान के सामने से गुजरा। पर सब फिल्म की बातें कर रहे थे। रात का खाना क्या खाएंगे, ये बातें कर रहे थे। मिली की मदद की आवाज किसी ने नहीं सुनी। जब सब चले गए तो एक छोटा बच्चा वहां से गुजरा। उसने दस्तक की आवाज सुनी और अपने पापा को बताया। पर जब पापा ने फोन नीचे रखा और इधर आए, तब तक मिली के हाथ से ट्रे गिर चुकी थी। वो इतनी ठंडी हो चुकी थी कि अब लड़ भी नहीं पा रही थी। उसकी आखिरी उम्मीद भी चली गई। एक एक करके मॉल की सारी लाइटें बुझ गईं। मिली फ्रीजर में पूरी तरह फंस चुकी थी। उसकी घड़ी ठंड से फट गई। वक्त का पता न रहा तो दिल और ज्यादा बेचैन हो गया। ऊपर से ठंडी हवा से उसकी नाक से खून बहने लगा। इस रफ्तार से वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। डर के मारे वो कोने में सिकुड़कर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कितनी देर जिंदा रहेगी ये भी नहीं पता था। जल्दी ही उसकी हथेलियां जम गईं। बर्फ धीरे धीरे उसकी बाहों पर चढ़ने लगी। मिली ने फिर हिम्मत की। उसने अपने कान के झुमके उतारे, बैग से पतली शर्ट निकाली, उसे फाड़कर आधा आधा किया और कपड़े को हाथ पैरों पर टेप से लपेट लिया। पर यह भी काफी नहीं था। उसके पैर के अंगूठे ठंड से फटने लगे। वो और ज्यादा सिकुड़कर बैठ गई। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। अचानक उसे ख्याल आया कि सारी ठंडी हवा फ्रीजर के अंदर लगे 2 पंखों से आ रही है। उसने फिर हिम्मत जुटाई, एक डिब्बा खींचा और उसे 2 टुकड़ों में फाड़ लिया। लड़खड़ाते बदन को घसीटते हुए सीढ़ी पर चढ़ी। ठंडी हवा चेहरे पर चाकू की तरह लग रही थी। पैरों के पंजे पर खड़ी हुई, कांपते हाथों से कार्डबोर्ड का टुकड़ा एक पंखे पर चिपकाया और टेप लगाया। एक गलत कदम और वो नीचे गिर जाती। जैसे तैसे दूसरा पंखा भी ढक दिया, पर तभी पहला टुकड़ा उड़ गया। मिली फिर उसकी तरफ बढ़ी, पैर फिसला। वो जोर से नीचे गिर पड़ी। खुशकिस्मती से सिर बच गया, पर बदकिस्मती से उसका दायां पैर टूट गया। इस ठंड में ये चोट और भी खतरनाक थी, इसलिए मिली ने एक बड़ा और डरावना फैसला लिया। उसने धीरे धीरे अपना पैर 2 शेल्फ के बीच में रखा। बहुत संभलकर उसने साइड से कार्डबोर्ड का टुकड़ा खींचा। उसने सांस रोकी, दांत भींचकर जोर से खींचा। टूटा हुआ पैर वापस अपनी जगह पर आ गया। ठंड भी सहा और दर्द भी सहा। उसने कपड़ा लपेटा, टखने पर कार्डबोर्ड रखा और टेप से कसकर बांध दिया। अब टूटा टखना थोड़ा सा वजन तो सह सकता था। मिली ने ताकत के लिए कुछ खाने की तलाश की। जो फ्रेंच फ्राइज पहले नरम थे, अब पत्थर जैसे सख्त हो चुके थे। कोई चारा नहीं था। दीवार से सटकर सिकुड़कर बैठ गई। जो होगा देखा जाएगा। अचानक नजर एक चूहे पर पड़ी। मिली डरी नहीं। उसने चूहे के पैरों तले वाला डिब्बा खींच लिया। अंदर चॉकलेट का एक टुकड़ा था। उसे फटाफट खा लिया। ताकत आएगी तो बचने का मौका भी मिलेगा। चूहा भी खाना ढूंढ रहा था। मिली ने छोटा सा टुकड़ा तोड़कर उसके लिए फेंक दिया। आखिर दोनों एक ही मुसीबत में थे। अब फ्रीजर का तापमान -16 डिग्री तक पहुंच चुका था। अगर कुछ नहीं किया तो यहीं जमकर मर जाएगी। तभी मिली को अपने बैग में रखा लाइटर याद आया। उसने जो कुछ जल सकता था जलाना शुरू कर दिया। यहां तक कि अपना कनाडा वीजा का फॉर्म भी जला डाला। मतलब सपने छोड़ दिए, बस जिंदा रहना था। सचमुच फ्रीजर का तापमान थोड़ा बढ़ने लगा। चूहा भी पास आ गया, गर्मी लेने लगा। पर जल्दी ही कमरे में धुआं भर गया। मिली को खांसी होने लगी, दम घुटने लगा। समझ गई कि ठंड से पहले धुएं से मर जाएगी। जल्दी से कार्डबोर्ड उठाया और आग बुझा दी। तभी उसकी नजर एक आधा जले कागज पर पड़ी। उस पर एक गर्म कले की ड्राइंग बनी थी। अचानक दिमाग में आइडिया आया। लड़खड़ाते बदन को घसीटते हुए डिब्बे और प्लास्टिक के फ्रेम जोड़कर एक छोटा सा घर बना लिया। ऊपर कार्डबोर्ड की छत रखी, चूहे को भी अंदर आने दिया। यहां छुपी रहे तो शायद इतना डर न लगे। पर ठंडी हवा रुक नहीं रही थी।
सब कुछ बर्फ जैसा ही था। पता नहीं कितनी देर ऐसे ही गुजर गई। जब मिली की आंख खुली तो उसकी बाह कार्डबोर्ड से फिसलकर फर्श पर जम चुकी थी। सोचने का वक्त नहीं था, जितनी देर करेगी उतना ज्यादा चिपकेगा। दांत भींचे, जोर से बाह ऊपर खींची। दर्द से चीख निकल गई। चूहा तो पहले ही जमकर मर चुका था। इतनी देर बिना हिले रहने से अब हर हरकत दर्द दुगना कर रही थी। त्वचा ठंड से फटने लगी थी। कितनी देर और टिक पाएगी पता नहीं। तभी मिली ने फिर ऊपर पंखों की तरफ देखा। एक लोहे की पाइप घसीटी, कांपते हाथों से वेंट में डाली और पूरी ताकत से दबाया। कवर खोलने की कोशिश की। न जाने कितनी बार कोशिश की। आखिरकार कवर खुल गया। अब अगर पंखा रोक सके तो ठंडी हवा कम आएगी। दोनों हाथों से पाइप पकड़ा, पर यह तरीका काम नहीं कर रहा था। तब तक तापमान -17 डिग्री तक पहुंच चुका था। अगर दूसरा तरीका न सूझा तो मिली यहीं जमकर मर जाएगी। वो पहले बैठ गई। जमी हुई बांह पर प्लास्टिक रैप लपेट लिया। फिर उसने प्लास्टिक रैप से अपना पूरा बदन लपेट लिया। बाएं हाथ में एक जमे हुए मीट का टुकड़ा पकड़ा और उस बेरहम पंखे को घूरने लगी। उस पल मिली किसी जागी हुई जंगजू जैसी लग रही थी। उसने जोर से जमे हुए मीट का टुकड़ा घूमते पंखे पर फेंका। लगा नहीं, फिर फेंका। कई बार फेंकने के बाद उसकी आंखें और तेज हो गईं, हिम्मत और पक्की हो गई। आखिरकार पूरी ताकत लगाकर उसने मीट का टुकड़ा सीधा पंखे पर दे मारा। इस बार उसका यकीन काम आया। पंखा रुक गया। ठंडी हवा अभी भी बदन को चीर रही थी, लेकिन अंदर उम्मीद की आग धीरे धीरे जलने लगी। ताकि पंखा दोबारा ना चले, उसने और जमे हुए मीट के टुकड़े उसमें ठूंस दिए। अब सिर्फ एक पंखा बाकी था। अगर ये भी रोक ले तो शायद जिंदा बच जाए। पर अब ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। फेंकते फेंकते हाथ कांपने लगे। फिर वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी त्वचा बैंगनी होकर फटने लगी थी। आखिरी हिम्मत से उसने दीवार पर टक टक किया। अचानक उसका हाथ एक स्क्रू पर लगा। मिली ने बालों वाली पिन निकाली और उत्सुकता से स्क्रू घुमाया। कवर खोल दिया। ये तो आपातकालीन निकास का दरवाजा था, पर अब उसके पास रेंगकर बाहर जाने की ताकत नहीं बची थी। उसने एक ट्रे उठाई और उस छेद के अंदर 2 बार ठक ठक किया। ठीक उसी वक्त मिली का बाप, जो परेशान होकर उसे ढूंढ रहा था, उधर से गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी और दौड़कर फायर हाइड्रेंट वाला दरवाजा खोलने लगा। वो छोटी से छोटी आवाज को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। बाहर से तो वो सिर्फ फायर हाइड्रेंट जैसा लगता था। वो जाने ही वाला था कि तभी मिली पूरी तरह गिर पड़ी। ट्रे उसके हाथ से छूटकर जोर से फर्श पर गिरी। उस तेज आवाज ने बाप को वापस खींच लिया। बेचैनी उसे चिल्ला रही थी कि हर सेकंड कीमती है। मिली बर्फीले फर्श पर लेटी थी, आंखें बंद, और ठीक उसी पल उसका बाप उसे मिल गया। आखिरी पल में मिली बच गई और इसी तरह यह शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आपको यह मूवी देखकर मजा आया हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक और हाइप दें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हमें बताएं कि अगली बार आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा से ज्यादा शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।